Hello. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good, sir. तो फिर आई होप आप रेगुलरली होमवर्क करते हो. यस और नो? बोलो नो. No, sir. हाँ, देखा. आजकल के बच्चे, पहले कैसा टाइम होता था कि टीचर के सामने बच्चे बहुत डरते थे. और आज देखिए, सर अभी तो डिजिटल जमाना है. डिजिटल स्टूडेंट्स को पता है टीचर क्या कर लेंगे. ओके. बट आई एम वेरी हैप्पी कि मनमीत ने अच्छे से नोटबुक मेंटेन की है. एंड अंश बहुत ही अच्छे से स्टडीज कर रहा है. आई डोंट नो बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं. शिवांश, नोटबुक एंड होमवर्क रेगुलर हो रहा है? यस या नो? ओके. सो नाउ अब देखिए अगेन व्हाट वी विल डू. एक न्यू कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे. एंड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज बेसिकली मैनेजेबल एंड इजी. हर बार क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, इंक्लूडिंग लेंथी क्वेश्चन एज वेल एज स्मॉलर क्वेश्चंस. तो फिर यहाँ हाँ, यस, जस्ट एक मिनट. हाँ, मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ. So which was the last question that we did? So we had solved question 68. Manmeet, got this answer of question 68? Yes, sir. Very good. Okay, 2020 का लॉटरी क्वेश्चन था. एंड ये लेटरी 2021 में स्टूडेंट्स को नहीं लगी. जिसने ज्यादा पढ़ा था वो अफसोस कर रहा है. ओके. So now here we have again one more question, question number 69. तो चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन 69 में. Divya, Yasim, Fatima are partners. They share profits in this ratio and balance sheet is given. In the balance sheet, reserve fund should be distributed and otherwise balance sheet is normal. आदित्य इज एडमिटेड. क्या बात है. ओके, मैंने भी आदित्य को एडमिट किया है. नाउ आदित्य इज एडमिटेड. शिवांश, आई वाज आस्किंग, आर यू डूइंग द होमवर्क्स रेगुलरली? यस और नो? सो Yes, sir. good. So Aditya is admitted for 1/5 share with the capital of 4,50,000. एंड अब ये क्वेश्चन में क्या है? नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. आदित्य का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके. सो गुडविल के लिए वी हैव द इंफॉर्मेशन. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 साल का परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years. अब ये क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं? दे सी दिस 3 years, तो 3 साल की एवरेज निकालते हैं. बट यू नीड टू टेक द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years. तो कौन से 2 साल लेंगे यहाँ पे? पहले 2 या एंड के 2? सो पहले तो नो, गुडविल में हमेशा लेटेस्ट 2 years वी टेक. सो ये नहीं लेंगे. 16, 17 एंड 17, 18 लेटेस्ट years शुड बी टेकन. ओके. तो ये गूगली था, वरना 3 साल की एवरेज लोगे तो मिस्टेक होगी. सो चलिए एक वर्किंग नोट मैं प्रिपेयर करूंगा फॉर गुडविल. स्टेप नंबर 1, एवरेज
प्रॉफिट, लास्ट 2 years का एवरेज प्रॉफिट 6 + 2 6 lakhs plus 2 lakhs divided by 2, so it is 4 lakhs. And now I will find goodwill is equal to average profit into कितने years का purchase, 2.5 years का purchase. So 4 into 2.5 will be how much? 10 lakhs. So 10 lakhs total goodwill है, लेकिन आदित्य का शेयर इन गुडविल कैसे फाइंड करोगे? टोटल गुडविल इनटू आदित्य का शेयर. देखो आदित्य विल ब्रिंग 1/5 शेयर, सो टोटल गुडविल इनटू 1/5, सो 5 2 10. तो आदित्य गुडविल के लिए कितना पैसा लाएगा? 2 lakhs. आर यू क्लियर? बहुत इजी था. ओके. अरे बीच बीच में वो यस ऐसा कुछ बोलते रहो तो एटलीस्ट, हाँ भले बाजू में गेम चालू हो, नॉट एन इश्यू, बट एटलीस्ट मुझे लगे कि हाँ भाई थोड़ा तो ध्यान है. ओके. सो नाउ देखो क्वेश्चन में कहा था कि कैपिटल ऑफ दिस एंड नेसेसरी अमाउंट, इसका मतलब वो गुडविल के पैसे कैपिटल कैश में लाएगा, ऐसा समझना है, बिकॉज और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी. सो चलिए क्वेश्चन में पूछा क्या है वो हम डिसाइड करते हैं. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर का कैपिटल एंड द बैलेंस शीट, दैट वी आर ऑलमोस्ट रेडी विथ. सो दिस इज माय रिवैल्यूएशन अकाउंट. मैं तो ऐसा सजेस्ट करता हूं कि आप साथ साथ में भी सॉल्व करो तो भी चल सकता है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, एंड रफ में हम कैश या बैंक का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. यहाँ पर वी हैव बैंक का अकाउंट 159,000. सो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट एंड ऑन द डेबिट opening is this much. So पहला स्टेप कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे. We will write the names of the partner D, Y and A. By balance brought down, D का 5,10,000, then 3 lakhs and then 5 lakhs. कैपिटल लिखा, yes. After writing capital, reserves को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Here we have reserve fund 90,000. अच्छा कौन से रेशियो में? 11:7:2. 11 + 7 + 2 is how much? 20 होगा ये. यस. एक मिनट, शिवांश आपने क्या कहा है? फातिमा. ये क्वेश्चन में तो दिव्या यास्मीन है ना? ओके. सो मैंने फर्स्ट लेटर लिखा है. एक मिनट, क्या हो रहा है? दिव्या यास्मीन एंड फातिमा. तो यहाँ तो बोला है आदित्य इज एडमिटेड एज ए पार्टनर. चेक करो कौन एडमिट हो रहा है. ओके 3 पार्टनर्स आर देयर. 4 पार्टनर्स हो जाएंगे. दिव्या, यास्मीन, फातिमा एंड न्यू पार्टनर इज आदित्य. ओके. सो एक काम करता हूं, न्यू पार्टनर के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आई होप आप बाद में बना सकते हो. तो दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा, क्योंकि न्यू पार्टनर, चलो वर्किंग में मैं बना देता हूं.
आदित्यस का कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, इसमें सिर्फ एक या दो ही एंट्री होगी। चलो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिजर्व फंड इज 90,90,000 1172 में डिवाइड करना है। कैलकुलेशन करो। 11 + 7 + 2 कैन आई से 20 एंड डिवाइड करोगे बाय 20, सो 9,000 डिवाइड बाय 2 4,500 का डबल यहां पर होगा। कैन आई से इट विल बी 9,000। नाउ 4,500 into 11 तो 45,000, 49,500 चेक करो हाँ के नाम, एंड 4,500 into 7 तो 45 into 7 31500 ओके। और देखो 49 प्लस 30 ये बेसिकली 1581 और ये 90,000 हो गया। सो रिजर्व फंड इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन। फर्नीचर of 2,40,000 were to be taken over by Divya, Yasmin and Fatima equally. अगर ये फर्नीचर देखो ऑफ रुपीज 2,40,000, फर्नीचर ऑलरेडी था 2,60,000, तो इट मींस फर्नीचर में रिवैल्यूएशन मत करो। ऑफ रुपीज 2,40,000 बाकी का फर्नीचर रहेगा बिजनेस में। ओके तो फर्नीचर ऑफ रुपीज 2,40,000 का मतलब है कि पूरा फर्नीचर नहीं गया है। पूरा फर्नीचर 2,40,000 में जाता तो रिवैल्यूएशन में लॉस लिखते, तो यहां लॉस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस और नो? नो सर। सर लिखेंगे। नो सर, नहीं लिखेंगे। आप समझ गए क्यों? क्योंकि फर्नीचर इतनी वैल्यू का गया है, बाकी की वैल्यू तो है, पूरा फर्नीचर नहीं गया है। पूरा जाता तो लॉस होता। तो चलो फर्नीचर पार्टनर लेकर गए हैं तो दो इफेक्ट फटाफट बता दो। डेबिट किसको करेंगे? पार्टनर्स को। और क्रेडिट क्या होगा? फर्नीचर। 2,40,000 तीनों इक्वली लेकर गए हैं, डिवाइड बाय 3 करो तो कितना जाएगा डेबिट? 80,000। यस तीनों को 80,000। अच्छा बैलेंस शीट में मुझे एक इफेक्ट देनी पड़ेगी। फर्नीचर 2,60,000 का था। यस आई विल राइट लेस टेकन ओवर कितने का गया? 2,40,000। कितना बचा? 20,000। सो फर्नीचर क्लियर हो गया। ओके देन एक काम करते हैं, ये कैपिटल को भी लिख देते हैं। वो कैपिटल लाया है 4.5 लाख, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 4,50,000 और आदित्य का कैपिटल क्रेडिट साइड 4,50,000। एक्चुअली में यहाँ पर होगा बाय बैंक, उतना कैपिटल वो लाया है। एंड गुडविल का 2 लाख भी वो लाया है। इसकी जर्नल एंट्री 1 होगी या 2 होगी? 2 होगी। फर्स्ट एंट्री विल बी व्हाट? बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड फिर क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स? दिव्या, यशमिन, फातिमा। ओके सो गुडविल का पैसा है 2 लाख, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में देखना है कि क्या इन्होंने न्यू रेशियो दिया है या सेक्रीफाइस की कोई डिटेल्स दी है, और अगर ना दी हो तो हम डिवाइड करेंगे इन द ओल्ड रेशियो। यस तो इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, तो आई विल डिवाइड इनटू द ओल्ड रेशियो।
सो बैंक में 2 lakhs आ गया है गुडविल का, एंड ये डिवाइड कर देंगे इन दिस रेशियो 11:7:2, 11/20, 7/20 एंड 2/20। तो डिवाइड बाय 20 करोगे तो कैन आई से इट विल बी 10,000 इंटू 11, तो 1,10,000, 10,000 इंटू 7, 70,000, एंड इसका है 2/20, 10,000 इंटू 2, इट इज 20,000। तो पार्टनर को हमने क्रेडिट किया है, तो हियर आई विल राइट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, we will write the amount 1,10,000, then 70,70,000, then 20,20,000. So I hope goodwill एकदम clear है. Raise your hand, जागते रहो and tell me if you are clear till now. आदित्य and विवेक, आपका रिप्लाई नहीं आया है। विवेक, योर रिप्लाई इज अवेटेड। ओके, चलो नाउ वी हैव डन अकाउंटिंग। देखो इजी है, धीरे धीरे आपको वो इजी लगेगा और लगना चाहिए इफ यू प्रैक्टिस। क्रेडिटर ऑफ 7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। क्रेडिटर है, लायबिलिटी बढ़ गई तो प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर्स, कितना क्रेडिटर्स बढ़ा है? 7,000 का अनरिकॉर्डेड था, अब रिकॉर्ड करोगे। दूसरी इफेक्ट होगी लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स में 7,000 बढ़ाएंगे। क्रेडिटर्स ऑलरेडी थे 70,70,000 एंड वी विल एड रिवैल्यूएशन, लिख सकते हैं इसे 7,000। सो बाहर की साइड जाएगा 77,000। सो आई होप दिस इज क्लियर। सिर्फ देखो, फिर प्रैक्टिस करने से एकदम क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दिस गुडविल तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। देन आदित्य के एडमिशन के टाइम पे यास्मीन ब्रॉट इन 50,000 एज फ्रेश कैपिटल। पुराने पार्टनर को भी मन हुआ पैसे लाने का, तो यास्मीन ने पैसे लाए हैं 50,000। सो बैंक में आ गए 50,000 और यास्मीन के क्रेडिट में कैपिटल बढ़ जाएगा 50,000। लिखेंगे बाय बैंक। ये तो बच्चों जैसा था, बहुत इजी था, हाँ के ना? यस, ये भी हो गया। प्लांट एंड मशीनरी इज रीवैल्यू टू 2 lakhs। रीवैल्यू 2 का मतलब है कि ये न्यू वैल्यू है 2 लाख। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 में से 2 लाख वैल्यू हो गई है, तो फायदा है। रिवैल्यूएशन कौन सी साइड? क्रेडिट। क्रेडिट। सो बाय प्लांट एंड मशीनरी 20,000 का फायदा। अनदर इफेक्ट, बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी वॉज 1,80,000, बट इसमें हम ऐड कर देंगे, फायदा हुआ है रिवैल्यूएशन 20,20,000। सो टोटल विल बिकम 2 lakhs। न्यू वैल्यू बाहर आनी चाहिए। ओके, गुड। नाउ अब एक और चीज है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस लायबिलिटी वेर ब्रॉट डाउन टू, ये न्यू वैल्यू है, लायबिलिटी कम हो गई, फायदा या नुकसान? फायदा। तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
अब ये कितना फायदा है वो कंपेयर करना पड़ेगा। अभी 9,000 है, पहले कितना था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। 1,000 profit. यस, तो प्रॉफिट इज ऑफ 1,000 एंड यहां पर मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 तो ऑलरेडी थे, लेस revaluation which is 1,000, so बाहर की साइड जाएगा 9,000। सो हमने सभी एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं, तो इसके बाद जो बाकी का काम करना है तो केनाई से आप ये कर पाओगे। आप देखो 21,000 माइनस 7,000 तो 14,000 का प्रॉफिट आ गया है, दे हैव गिवन। तो क्या आप बाकी का काम कर लोगे, यस और नो? रेज योर हैंड if you will solve the question. संयम, हाथ तो ऊपर करो। ओके, गुड। चलो, so now we will solve the next question. Okay, question number 7070. now यहाँ पर Aditya, can you please read the question? Yes, sir. A and B are partners in a firm. Net profit of the firm is divided as follows: 1/2 of A and 1/3 to B and 1/6 carry to a reserve. They admit C is a partner on 1st April 2021, on which the balance sheet of the firm was. तो लुक हियर, यहाँ पर देखो इन्होंने जो रेशियो दिया है ना वो डायरेक्टली नहीं ले सकते। ए का इतना, बी का इतना, बाकी का रिजर्व में जाने देंगे, लेकिन हमें तो ये दोनों को मिलकर 100% करना है। तो सबसे पहले इन दिस क्वेश्चन नंबर 7070 मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में ओल्ड रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। ए और बी, इसका हाफ, इसका 1/3, डिनोमिनेटर सेम करना है। सो इसको मैं 3/6 लिख सकता हूं, इसको मैं 2/6 लिख सकता हूं। तो ओल्ड रेशियो क्या हुआ, 3:2 बराबर। ओके, नाउ बैलेंस शीट में वी नो कि ये रिजर्व है, रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, यस। बाकी बैलेंस शीट सेम है। सो देखो वो कैपिटल के लिए 25,000 लाएगा, ये बहुत इजी है। गुडविल के लिए 5,000 रुपीस वो लाएगा 1/5 शेयर के लिए। इसकी भी 2 एंट्री आपको पता है। मैं यहाँ क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूं और आप मुझे बताओगे कि स्टॉक में फायदा है या नुकसान है। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट। अब देखो कैसे, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय, इसे स्टार मार्क करो। स्टॉक इज या वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10%, तो ये जो स्टॉक की वैल्यू दी गई है वो 90% है, यस और नो? ऑलरेडी स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यूड थी, लेकिन स्टॉक अंडर वैल्यूड भी नहीं होना चाहिए, ओवर वैल्यूड भी नहीं होना चाहिए। स्टॉक की 100% वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर स्टॉक के लिए मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी। ओके, अब देखो यहाँ पर आप है ना सिर्फ वर्किंग लिखोगे तो भी चलेगा, वर्किंग नोट स्टॉक। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज, यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू, अगर 90% वैल्यू 18,000 है तो 100% वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो स्टॉक की नई वैल्यू मिल जाएगी। सो न्यू वैल्यू इज इक्वल टू, करो कैलकुलेट, 18,000 into 100 by 20, how much? 20,000. Yes,
9 2s are 18, 2000 into 10, 20,000। तो मुझे बताओ कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है तो प्रॉफिट 2000 हुआ, यस और नो? Yes, sir. एंड व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? स्टॉक का अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? रिवैल्यूएशन। ओके, अब यहां पर है ना, ये डेटर का एडजस्टमेंट है, ओके, इम्पोर्टेंट। तो मुझे ये आपको बताना पड़ेगा कि कैसे हम बताएंगे, लेकिन स्टॉक का आप कर पाओगे, यस और नो? यस। देखो, क्रेडिटर्स इंक्लूड लायबिलिटी ऑफ ₹4,000 which has been decided by the court at 3200। मुझे बताओ कि इसमें हमारी लायबिलिटी बढ़ी है या कम हुई है? तो प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट कम हुई है। यस, इट इज अ प्रॉफिट। और कितना प्रॉफिट हुआ है? 800। ओके, देखो क्रेडिटर्स जो हैं वो कम हो गए हैं, कोर्ट ने कहा कि कम पैसे पे करने हैं, तो नाउ इसको रिकॉर्ड करना बहुत इजी है, प्रॉफिट है बराबर, तो क्रेडिटर्स को डेबिट कर दो, कम कर दो, डाउन कर दो टू रिवैल्यूएशन। इसकी इफेक्ट आप इजीली दे सकते हो, यस। नाउ ये एडजस्टमेंट ई इंपॉर्टेंट है। देखो, इन रिगार्ड टू द डेटर्स फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। बैड हुआ है, बैड डेट्स हुआ है कितना? 2000। तो बैड डेट्स की जर्नल एंट्री कोई मुझे बता पाएगा? प्रोविजन है नहीं, बैड डेट्स जब रिकॉर्ड करना है तो पहले प्रोविजन यूज करते हैं। प्रोविजन, तो देखो मैं यहाँ पर ये वर्किंग लिखता हूं, दैट वुड बी बेटर फॉर यू बैड डेट्स के लिए। ओके, नाउ बैड डेट्स जब भी होता है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर आपके पास हो तो हम डेबिट करेंगे, यूज करेंगे। तो क्या कोई प्रोविजन दिया है बैलेंस शीट में, यस और नो? संयम, कोई प्रोविजन था? नहीं था। ओके, तो प्रोविजन नहीं है तो डोंट यूज। नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है तो फिर रिवैल्यूएशन डेबिट कर दो। एंड जब भी बैड डेट्स होता है तो टू डेटर्स यानी डेटर्स में से पैसे माइनस हो जाएंगे, सो डेटर्स में से लेस होगा, रिवैल्यूएशन में हम बताएंगे डेबिट साइड पर। सो आर यू क्लियर अबाउट द एंट्री फॉर बैड डेट्स? ओके, देन 4,000 ड्यू फ्रॉम Y इंसॉल्वेंट स्टेट एक्सपेक्टेड टू पे। एक्चुअली में नहीं मिला है, एक्सपेक्टेड टू पे 50%। इसका मतलब ये है कि डाउटफुल कितना है, कितने परसेंट डाउटफुल है? सर 4,000 या 2,000, यस, 50%। अगर दिया होता कि एक्सपेक्टेड टू पे 40% तो डाउटफुल कितना परसेंट होता? सर 1,600 रुपए। यस, ओके। 4,000। एक्चुअली अगर ये 40% होता तो डाउटफुल विल बी 60%, सो 2,400 हो जाता। तो यहाँ पर इन्होंने 50% दिया है, गलत है। स्टूडेंट तो ऐसे ही डायरेक्टली 50% लेगा तो भी आ जाएगा। एक काम कर सकते हैं, ठीक है, वरना आपका आंसर मैच नहीं होगा, लेट इट बी। अगर ये 40% पे करना एक्सपेक्टेड है तो हमें प्रोविजन क्रिएट करना होगा कि जितना डाउटफुल है, ये 40% होता तो डाउटफुल कितना हो जाता? परसेंट कितना? परसेंट 60। ये 30% होता तो डाउटफुल कितना होता? 70। गॉटिंग द पॉइंट? डाउटफुल के लिए प्रोविजन क्रिएट करेंगे,
सो यहाँ पर मैं प्रोविजन के लिए एंट्री ये पास करूंगा। जब भी प्रोविजन क्रिएट करते हो तो नुकसान है रीवैल्यूएशन डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और कितना डाउटफुल है 4000 का 50% यानी 2000। सो हो सके तो आप ये वर्किंग का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सबको क्लियर? ये रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड द बैलेंस शीट। अब देखिए आपको ऑनलाइन में ऑलरेडी आप मॉर्निंग से स्कूल भी अटेंड करते हो तो ज्यादा टाइम ऑलरेडी आप स्पेंड कर रहे हो, तो आई एम एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट्स एंड आपको सिंसियरली क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हूं, याद रखिए। ओके, इफ यू विश के सारा पूरा सॉल्व करिए तो हम वो भी करेंगे, बट दिन के 2 क्वेश्चन का टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। और देखो कॉपी करने में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर आप सॉल्व करोगे इफ यू अंडरस्टैंड तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप खुद सॉल्व करोगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो चलिए, आर यू क्लियर अबाउट दिस? एक और सम करते हैं, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चंस का टारगेट हम रखते हैं। सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस and today at 4:45 business studies around 20 minutes के लिए we will study. Okay, so please join on time at 4:45. Okay, so I end the meeting. Bye bye, see you soon. Thank you, sir.